तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जीके जीएस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों भारत में शास्त्रीय नृत्य कितनी की संख्या कितनी है? तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों 8 है वर्तमान में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1956, ऑप्शन बी वर्ष 1955, ऑप्शन सी वर्ष 1948, ऑप्शन डी वर्ष 1966। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1948 भारत में पहली औद्योगिक नीति लागू हुई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1880, ऑप्शन बी वर्ष 1885, ऑप्शन सी वर्ष 1980, ऑप्शन डी वर्ष 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे दोस्तों? तो डफरिन उस समय वायसराय थे, या कह सकते हैं डफरिन के समय। और 28 दिसंबर को दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय थे डफरिन। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधित है। और दोस्तों संरक्षण संस्थान या कि संस्थान किसके तहत खोल सकते हैं? तो आर्टिकल अनुच्छेद 30 के तहत ये अलग अपना संस्थान खोल सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1993, ऑप्शन बी वर्ष 1999, ऑप्शन सी वर्ष 1960, ऑप्शन डी वर्ष 2005। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, पेंटागोनियन मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना में दोस्तों पेंटागोनियन मरुस्थल पाया जाता है, जो एक ठंडा मरुस्थल है। अगला प्रश्न, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड में दोस्तों सरहुल त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों के द्वारा पारित हुआ? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो एक्ट लागू हुआ था, इसमें किसके सबसे ज़्यादा प्रयास था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास था। किसके समय पर था ये एक्ट? डलहौजी के समय। वर्ष 1856 में यह एक्ट आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मणिपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार।
बिहार में भी दोस्तों एक जगह है सासाराम, जिस जगह शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी चील, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों शुतुरमुर्ग, और डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए जनवरी 2014, ऑप्शन बी मार्च 2016, ऑप्शन सी जनवरी 2015, ऑप्शन डी जुलाई 2019। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई। और दोस्तों किस राज्य से प्रारंभ हुई? दोस्तों हरियाणा राज्य से प्रारंभ हुई, जिसमें एक जगह है हमारी पानीपत। पानीपत हरियाणा से दोस्तों जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न, राज्यसभा एवं लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1950, ऑप्शन सी वर्ष 1952, ऑप्शन डी वर्ष 1955। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1952 में दोस्तों राज्यसभा एवं लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। किस दिन हुई थी दोस्तों? तो 13 मई को यह बैठक हुई थी दोस्तों, 13 मई 1952 को। यदि दोस्तों आपको राज्यसभा अलग और लोकसभा अलग, या कह सकता है लोकसभा की पहली बैठक कब हुई या राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, तो हमारी कब हुई थी? वर्ष 1952 में, और 13 मई 1952। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई? दोस्तों दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। लेकिन कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई? तो ऑप्शन ए वर्ष 1931, ऑप्शन बी वर्ष 1911, ऑप्शन सी वर्ष 1921, ऑप्शन डी वर्ष 1930। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1911 में दोस्तों यह घोषणा हुई थी कि कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई है। भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। और किसके शासनकाल में दोस्तों? उस टाइम हार्डिंग जो थे वायसराय, उनके शासनकाल में यह घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम या कह सकते हैं जीएमटी से कितनी आगे है? ऑप्शन ए 5.5 घंटे, ऑप्शन बी 7.5 घंटे, ऑप्शन सी 4.5 घंटे, ऑप्शन डी 3.5 घंटे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5.5 घंटे दोस्तों, भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम या कह सकते हैं जीएमटी टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1966, ऑप्शन सी वर्ष 1998, ऑप्शन डी वर्ष 1993। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी अधिक होगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। ये दोस्तों किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम होगा। अगला प्रश्न, धारिता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी सेकंड। तो धारिता का मात्रा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फैराडे। धारिता का मात्रा क्या है दोस्तों? फैराडे। अगला प्रश्न, इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी HCl,
ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी H2SO4। राइट आंसर H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट दोस्तों इन्वर्टर की बैटरी में हमारा हम लोग प्रस्तुत होता है। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी अशोक चक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र दोस्तों भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न, पोलो खेल में दोस्तों एक तरफ में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ में दोस्तों पोलो खेला है एक दोस्तों, उसमें एक तरफ में 4 खिलाड़ी होते हैं, कह सकते हैं एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। एक होता है दोस्तों वाटर पोलो में 7 होते हैं हमारे। पोलो में 4 और वाटर पोलो में हमारे 7। अगला प्रश्न, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए। ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी अमर उजाला, ऑप्शन सी द हिंदू, ऑप्शन डी उद्दंड मार्तंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उद्दंड मार्तंड दोस्तों भारत के पहले हिंदी भाषा का अखबार का नाम है। अगला प्रश्न, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1925, ऑप्शन बी वर्ष 1924, ऑप्शन सी वर्ष 1907, ऑप्शन डी वर्ष 1917। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1924 में दोस्तों कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था। बी आपका राइट हो जाएगा। ये दोस्तों वही अधिवेशन है जिसने महात्मा गांधी ने पहली बार इसमें भाग लिया था। यह अध्यक्षता की थी दोस्तों किस राज्य में दोस्तों? ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में हमारा बेलगाम एक जगह है। अगला प्रश्न, यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा स्थित है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न और दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग खराब होने पर डायलिसिस किया जाता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी फेफड़े। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किडनी खराब होने पर दोस्तों मानव शरीर में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जिसमें ब्लड फिल्टर होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक जीके जीएससी कंप्लीट इस चैनल पर वीडियो डालते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।